PR a right career option for you? When you talk about पब्लिक रिलेशन, आजकल बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ गई है यंगस्टर्स में जो पब्लिक रिलेशन में जाना चाहते हैं, बिकॉज लुकिंग एट द जर्नलिज्म वर्ल्ड एंड स्पेशली जर्नलिज्म के स्टूडेंट होते हैं जिन्हें ये लगता है यार जर्नलिज्म में जॉब नहीं है, और ब्रॉडकास्ट चैनल देख के तो ये लगता है यार ये कौन करेगा, ये रद्दी जॉब एंड पैसे भी कम है, तो पब्लिक रिलेशन इज अ बेटर ऑप्शन. इन दिस वीडियो गाइज आई एम गोना क्लियर ऑल योर मिथ कि कितना ग्लैमर है, सच में ग्लैमर है भी कि नहीं पब्लिक रिलेशन में, और पब्लिक रिलेशन ऑफिसर बनने के लिए आपको क्या टैलेंट, क्या स्किल और क्या माइंडसेट की जरूरत है, और आप अगर डिग्री करें पब्लिक रिलेशन या कम्युनिकेशन में वो कितनी मायने रखती है टू गेट अ गुड जॉब इन पब्लिक रिलेशन इंडस्ट्री. हाय गाइस, दिस पूजा गुप्ता, वेलकम टू मीडिया मेंटर. ट्रस्ट मी गाइस, आज के टाइम पे जितनी डिमांड एक पब्लिक रिलेशन मैनेजर की है ना, उतनी पहले कभी नहीं थी. एवरी इंडिविजुअल इज ऑलमोस्ट ट्राइंग टू मेक हिम और हरसेल्फ अ ब्रांड, बी इट इन्फ्लुएंसर्स, बी इट यूट्यूबर्स, बी इट एनीबॉडी. एंड कंपनीज को भी पीआर मैनेजर्स की बहुत ज्यादा जरूरत है, बिकॉज वो एक ब्रांड इमेज बना के रखना चाहते हैं. सो नाउ व्हेन इट कम्स टू अ जॉब ऑफ अ पीआर मैनेजर, इट इज सो क्रूशियल इन अ कंपनी और इवन इन एन इंडिविजुअल सेलिब्रिटीज लाइफ कि भाई पॉलिटिशियंस को भी आजकल पीआर मैनेजर लगते हैं. मतलब आपको क्या लगता है, मोदी जी के पीआर मैनेजर नहीं है? हाँ, राहुल गांधी के पीआर मैनेजर इज रद्दी, वो अलग बात है, बिकॉज वो इमेज नहीं क्रिएट कर पा रहे. तो इट इज नॉट एडवर्टाइजिंग और जर्नलिज्म. जर्नलिज्म और एडवर्टाइजिंग के काफी क्लोज आता है पीआर, बट ये बहुत ही अलग काम है और बहुत ही अलग प्रोफाइल है. जर्नलिज्म का तो ये उल्टा है. पहले तो मैं आपको समझा दूं कि जर्नलिज्म वर्सेस पीआर मैं ब्रीफली बताती हूँ, डिटेल में और एक वीडियो है, आप चाहे तो वो देख सकते हैं अगर डिटेल में जानना हो तो. अगर हम उसकी कंपैरिजन करें तो जर्नलिस्ट जो होता है वो पब्लिक को कम्युनिकेट करता है, न्यूज और इन्फॉर्मेशन देता है. पीआर मैनेजर जो है वो एक स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन बनाता है क्लाइंट के हिसाब से, जो उन्हें प्रेजेंट करना है पब्लिक के सामने. तो ये एक स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन है. आजकल जर्नलिस्ट भी वही काम कर रहे हैं, काफी पॉलिटिशियंस और काफी सेलिब्रिटीज के लिए, बट यस, जर्नलिस्ट का काम वो नहीं है. आई हैव वर्कड एज अ सेलिब्रिटी पीआर जब मैंने अपने करियर की शुरुआत की थी, एंड आफ्टर 7-8 मंथ्स आई रियलाइज ये हमसे ना हो पाएगा. मतलब दैट वाज नॉट समथिंग आई वाज मेंट फॉर. तो वो भी एक एक्सपीरियंस है. एंड देन लेटर ऑन मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, जब मैं जर्नलिस्ट बनी एंड उसके बाद जो दोस्त मेरे साथ काम करते थे अब वो पीआर मैनेजर्स हैं. लॉट ऑफ माय स्टूडेंट्स वांट टू स्विच फ्रॉम जर्नलिज्म टू पीआर मैनेजर्स. बहुत सारे रीजन है इसके, बिकॉज जब आप जर्नलिज्म की बात करते हो तो ऐसे लगता है वहाँ पे पैसा कम है, जॉब कम है, ग्लैमर नहीं है, उतनी ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं है. बट व्हेन यू टॉक अबाउट पीआर, ऑब्वियसली दे गिव यू गुड मनी, ग्लैमर बहुत ज्यादा दिखता है. then you have much more status quo in terms of the way you're treated and the people you're surrounded with. so ये सारे comparisons हैं, but actual में समझेंगे कि PR इंडस्ट्री में जाने के लिए आप में ऐसी क्या स्किल्स चाहिए. पहली चीज तो आप मुझे पूछोगे कि what about my graduation, what about my studies. अगर आपकी डिग्री कम्युनिकेशन में है तो समझो देयर इज नो ग्रेजुएशन कोर्स फॉर पब्लिक रिलेशन, बिकॉज ये इतना बड़ा सब्जेक्ट नहीं है जिसपे प्योरली ग्रेजुएशन बन सके. बट मुझे ऐसा लगता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये भी हो जाएगा. जैसे एडवर्टाइजिंग की स्पेशलाइजेशन है, जर्नलिज्म की है, पीआर की भी आ जाएगी. जैसे मैंने आपको बताया कि डिमांड बहुत ज्यादा है, तो ऑब्वियसली इट हैज द पोटेंशियल टू बिकम अ कोर्स लाइक अ डिग्री कोर्स इन इटसेल्फ. मास्टर्स के कोर्स ऑलरेडी आ चुके हैं, एडवर्टाइजिंग एंड पीआर को क्लब करके पब्लिक रिलेशन का भी 1 साल का कोर्स है. बट अगर हम डिग्री की बात करें independently, guys, if you have a good communication skills, it is not mandatory कि आपकी डिग्री मतलब पीआर या कम्युनिकेशन में ही हो. अगर आपका कम्युनिकेशन अपार्ट फ्रॉम योर डिग्री भी अच्छा है, then also you can venture out for this. Like degree can help you to get on a CV recognition या उनकी जो पैरामीटर्स को हिट करने के लिए. But apart from that, how smart are you, how well you can convince and influence people, ये सारी चीजें मैटर करती है. तो डिग्री के अलावा ये चीजें हैं और ये स्किल्स अगर आप में है तो यस, यू कैन गो इनटू पीआर इंडस्ट्री इजीली. अगर इसको हम सम अप करें तो यू आर नॉट डूइंग अ ब्रांड बिल्डिंग और एडवर्टाइजिंग, यू आर क्रिएटिंग ट्रस्ट, यू आर बिल्डिंग अ रेप्यूटेशन एंड यू आर मेकिंग श्योर कि आपका जो क्लाइंट है उसकी क्रेडिबिलिटी मार्केट में बढ़े. सो दैट इज एग्जैक्टली व्हाट अ पीआर मैनेजर डज.
And with that, you have to make sure that you are very strong with networking, be it a journalist, be it media houses, be it government agencies, because आपको अपने client को उस तरीके से pitch करना है. Award functions हो गए, you know, any of the government initiative जहाँ पे आप अपने client को या अपनी company को represent कर पाओ कि oh, they are organic, they are make in India and supporting Indian farmers and a small business and everything. So इस तरीके का pitch बनाने का एक PR manager का काम होता है. सो व्हेन यू टॉक अबाउट पब्लिक रिलेशन, ये एक ऐसा डाइवर्स फील्ड है जहां पे, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला, स्किल्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इज कम्युनिकेशन स्किल्स, इज योर पेशेंस लेवल, बिकॉज यू आर वर्किंग विथ समबडी हु इज अ पब्लिक फिगर. आप एक रेप्यूटेड कंपनी के लिए काम कर रहे हो. सो ऑब्वियसली जब भी आप एक आइडिया के साथ जाओगे, जब भी आप कुछ बोलोगे, तो हो सकता है वो आपको रिजेक्ट कर दे. तो जो पेशेंस और रेजिलियंस पावर आपका होता है ना, वो भी बहुत जरूरी है. मतलब कि अगर आप इम्पेशेंट रहे, अगर आपको ऐसा लगा कि मुझे कोई कैसे रिजेक्ट कर सकता है, तो ये इंडस्ट्री आपके लिए नहीं है. इसमें अक्सर आपने देखा होगा कि पीआर जॉब जो होती है बड़ी ग्लैमरस सी लगती है. यू नो, अवार्ड फंक्शंस में जाना, हमेशा सेलिब्रिटीज से घिरे रहना. अभी ग्लैमर की रियलिटी में बता दूं, ग्लैमर बहुत ही एक छोटा सा पार्ट है पीआर का, बट उसके बैक एंड में जो आपको काम करना होता है, लाइक एज आई सेड, योर रिसर्च, योर कम्युनिकेशन, योर नेटवर्किंग, योर पेशेंस टू लिसन एंड अंडरस्टैंड द नीड ऑफ योर क्लाइंट, ये सारी चीजें आपको सही तरीके से आना चाहिए. और पीआर इंडस्ट्री की और एक चीज आपको मैं बता दूं गाइस, यू कैन लर्न ऑन द जॉब. मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि आपको कोई पहले से सीख के आने की जरूरत है, आप क्लाइंट बेस पे सीखते हो. मतलब इट्स अ फील्ड वेयर प्रैक्टिकल लर्निंग इज ऑलवेज हैपनिंग, बिकॉज इट्स अ न्यू चैलेंज, इट्स अ न्यू कंपनी, इट्स अ न्यू कम्युनिकेशन एवरी डे. मतलब कोई भी प्रोडक्ट आएगा, वो सिमिलर काइंड ऑफ तो एडवर्टाइजिंग नहीं करेगा, वो अपने कॉम्पिटिटर को स्टडी करेगा, उसके बाद अपनी एक पिच बनाएगा. तो व्हेन यू टॉक अबाउट द ब्रांड इमेज, एग्जैक्टली होती है ना कि टाटा ने कितना सोशल सर्विस किया है, कितना सीएसआर किया है, वो दिखाना. एंड यू नो, व्हेन अंबानीज आर डोनेटिंग मनी फॉर एनी सोशल कॉज, सो सीएसआर इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग जिससे पीआर काफी क्लोजली काम करता है, बिकॉज हर कंपनी को अपना एक इमेज दिखाना होता है ताकि वो पब्लिक में अपनी क्रेडिबिलिटी बनाए रखे. व्हाई आई एम सेइंग पब्लिक रिलेशन ऑफिसर इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर मैं पब्लिक फिगर हूं तो मैं एक बंदे से नहीं बात करती हूँ, आई एम कम्युनिकेटिंग विद मिलियंस ऑफ पीपल. व्हेन यू टॉक अबाउट दीपिका पादुकोण, व्हाई शी विल नीड अ पीआर मैनेजर, बिकॉज वो वन ऑन वन तो सबसे बात नहीं करेगी. वो अपना फोन उठा के ये नहीं बोलेगी अच्छा टाइम्स नाउ को मैं दे रही हूँ, अच्छा आज तक वाले आप कल आना. ये सारी चीजें पीआर मैनेजर करता है. और हर जगह दीपिका पादुकोण को ब्रीफ किया जाता है कि दिस इज व्हाट न्यूज चैनल यू आर गोइंग ऑन एंड दिस इज व्हाट यू हैव टू कन्वे एंड दिस विल बी द काइंड ऑफ इंटरव्यू इट विल बी. सो ये सारी चीजें काफी प्लान्ड तरीके से होती है. और किसी भी सेलिब्रिटी को पब्लिक रिलेशन इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक सेकंड लगता है एनी पब्लिक फिगर की स्टेटमेंट को गलत जाने के लिए. तो कई बार ऐसा होता है गलत स्टेटमेंट कोई दे भी देता है तो अपॉलॉजी आना, उसको किस तरीके से जस्टिफाई करते हैं सेलिब्रिटीज, वो भी एक बहुत बड़ा मेजर रोल होता है. जो बोलते हैं ना क्राइसिस मैनेजमेंट, ये भी पीआर ऑफिसर्स को काफी हद तक करना पड़ता है. सो यस, ऑल दिस थिंग्स आर इन्वॉल्व. अब इसमें ये क्वेश्चन आ जाता है इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट है तो पीआर के लिए जाना चाहिए कि नहीं. इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट डजंट मैटर. वाई? बिकॉज आपका रिजल्ट जो है वो आपकी कैपेबिलिटी डिसाइड करता है और आपकी मार्केट वैल्यू. अ क्लाइंट विल कम टू यू इफ यू शो रिजल्ट्स, नॉट लाइक हाउ एक्सट्रोवर्ट यू आर. एक्सट्रोवर्ट के लिए एक अच्छी चीज ये होती है कि उन्हें नेटवर्किंग करने में आसानी हो सकती है, बट इंट्रोवर्ट्स का बेस्ट पार्ट ये होता है कि दे हैव पेशेंस टू लिसन दैट व्हाट क्लाइंट इज सीकिंग फॉर, एंड इफ दे कैन गिव रिजल्ट्स, नोबडी केयर्स अबाउट वेदर यू आर एन एक्सट्रोवर्ट और एन इंट्रोवर्ट. सो जब मुझे स्टूडेंट्स ये बोलते हैं कि मुझे बात करना अच्छा लगता है इसलिए मैं पीआर मैनेजर बनना चाहता हूँ, सो आई वुड से गाइस, बात करने से आप पीआर मैनेजर या सक्सेसफुल पीआर मैनेजर नहीं बनते हो. I believe guys you got an overview of public relation. I mean you know, एक public relation officer को क्या क्या करना पड़ता है. अब टाइप्स क्या है वो तो आपको थोड़ा बहुत पता होगा, नहीं पता है तो मैं इस पे डिटेल में वीडियो बना दूंगी कि कॉर्पोरेट पीआर क्या होता है, सेलिब्रिटी पीआर क्या होता है, इनके जॉब रोल्स किस तरीके से डिफरेंट होते हैं और क्या क्या करना पड़ता है. इस पे मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, न तो ये ऑन एंड ऑन जा सकता है. एंड ऑल्सो आई विल मेक अ वीडियो ऑन विच आर द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स दैट you can study PR from.
In the end, guys, I would also like to inform you that I do one-on-one personal counseling if you're confused regarding your career, college, or how this particular industry works, like media industry and everything. You can get in touch with me. There's a contact number given in the description box. उस पे आप WhatsApp कर दीजिए. My team will get back to you with the time slot and the charges. Thanks for watching, guys, and stay tuned for a lot of such informative videos on Media Mentor. Don't forget to like, share, and subscribe.